कल्पनाथ राय जी की 84वीं जन्म जयंती है और उनकी जन्मभूमि सिमरी जमालपुर में रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ वो चल रहा है और उनके जो बहुत ही जिनके दिलों में वो रहते हैं वो सब आते हैं आज और उनके चित्र को अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज उनकी वजह से मऊ जिला उनको मिला और एक विकास की गाथा लिख कर गए। इसके लिए वो लोग हमेशा ही धन्यवाद देते हैं और वो आज यहाँ सिमरी जमालपुर में उनकी जन्मभूमि पे आते हैं। देखा जाए तो सृजन करता है राय जी रहे और उनकी जन्म जयंती पे यहाँ तमाम हुआ है, लेकिन उनके नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं उनका दूर तक नहीं पता। देखिए क्या है ना कि कल्पनाथ राय जी तो दिखाए कि नेता होता कैसा है और किसी अगर आप राजनीति में हैं और राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए, ये मार्गदर्शन ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी बहू हैं और अनवरत 25 सालों से, तो जब से हम मऊ आए हैं, मेरा भी 25 साल हो गया यहाँ पे मऊ में, तब से हम उनके मन को, उनके काम को, उनको अपने हृदय में बसा के और मऊ की जनता के लिए 24 घंटे मेरे दिल में है कि नहीं, मेरे ससुर जी की इच्छा थी कि सीता उनकी बहू बन के आए और उनके जनता के, उनके लोगों की सेवा करे, तो उसी सेवा के प्रति हम अपने मन से एकदम 100% आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम समर्पित हैं, रहेंगे और उसी को देखते हुए कल्पनाथ राय स्मृति ट्रस्ट हम लोग बनाए हैं और है तो पहले से, लेकिन काम भी करते हैं, पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ 25 सालों से जोड़ के काम करते हैं, लेकिन एक वो भी है जो कल्पनाथ राय स्मृति ट्रस्ट है, कल्पनाथ राय सेवा स्मृति ट्रस्ट। उसके माध्यम से जिस भी ज़रूरतमंद, वो महिला हो, पुरुष हो, कमज़ोर हो, युवा हो, वृद्ध हो, सब लोगों के बीच में जैसी भी उनकी आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, उनकी समस्या में हम लोग रात दिन खड़े रहेंगे और वैसे भी हम लोग जब भी ज़रूरत पड़ती है सबके साथ रहते ही हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि लोग यहाँ पे नेता जो हैं वो कल्पनाथ राय जी का नाम तो लेते हैं, वोट के लिए तो याद करते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए उसमें थोड़ा वो ईमानदारी से कोशिश नहीं करते या अपना पूरा प्रयास नहीं देते हैं, वरना इतना सब कुछ करके गए। आज भी जनता के दिल में सिर्फ कल्पनाथ राय, कल्पनाथ राय, कल्पनाथ राय, जहाँ हम जाते हैं वहाँ सब लोग आज भी गाँव में बसते हैं, लोगों के दिल में बसते हैं कल्पनाथ राय। आज कल्पनाथ राय जी का मान लीजिए ट्रस्ट बनाई है, आप कैसे उनके सपनों को साकार करेंगे आप? देखिए, सपना साकार करने के लिए क्या है, लोगों की समस्याओं पे आज जो उनकी दिक्कत है, परेशानी है, चाहे किसी की भी, तो आपको आगे आना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। सेवा है क्या, राजनीति है क्या? हम सांसद बन गए, विधायक बन गए, मेरा उद्देश्य भी ये नहीं था सिर्फ, लेकिन हाँ, पद होता है तो ज़्यादा काम होता है। कल्पनाथ राय जी सांसद रहे तो लोगों का मानना है कि कल्पनाथ राय ने जो विकास का कार्य किया है उस पर लोग चूना भी नहीं लगा पाते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। लोगों में ये अभी भी लोग कहते हैं कि अगर कल्पनाथ राय जी 10 साल और रह गए होते तो मऊ कहाँ से कहाँ हो जाता है, लेकिन जब जिसको जहाँ जाना है ये सब तो तय है। ये सामने आपके रोड पर सामने ये जहाँ मूर्ति लगी है नेताजी का, उसके सामने नालियाँ रोड पर बह रही है और वहाँ बहुत सारे लोग जो है गिर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उस पर कोई कुछ कर नहीं रहा, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी तो पता नहीं आप इसके पहले जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि 2016 में हम लोग यहीं पे इसी रोड पे चक्का जाम किए थे, इसी रोड पे, कि भाई ये कल्पनाथ राय जी का मतलब जहाँ से आप जा रहे हैं उनका जिला है, सिर्फ सिमरी नहीं, पूरा जिले को ही वो एक एक लोगों की चिंता करते थे, आप समझिए। और 16 में तो हम लोग खुद धरना दिए और हम बोले कि मेरी सरकार आएगी और बनेगी, सड़क बन गई, थोड़ी समस्या है पानी वानी के निकलने की, बस वही है। देखिए, हम आए हैं तो बहुत काम करवाए हैं, पार्क भी तो आप देखिए कैसा था, लेकिन हो गया ना। क्या कारण है कि आज भाजपा से आप दूरी होते दिखाई दे रही हैं? कहाँ भाजपा से दूर है, भाजपा मेरे दिल में है, ऐसे कैसे कह देते हैं आप? भाजपा से कैसे दूर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते दूर। और 25 सालों से
ऐसा कैसे लग गया आपको? ये तो हम तो काम करते हैं ना, मेरे में अलग से एक संस्था बना है जिसके तहत हम काम करना चाहते हैं, लोगों तक एक उनके नाम से ट्रस्ट बनाए, तो ऐसा नहीं कि हम पार्टी से अलग होकर काम। मऊ में अगर देखें तो सब लोग जो है कि कल्पना राय बनना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का कोई दिख नहीं रहा है, कोई कर नहीं पा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल्पना राय सिर्फ कह के वो नहीं बन सकता। जब तक आप मन से एक ईमानदार कोशिश नहीं करते तब तक आप नहीं बन सकते। सिर्फ कह देते हैं आप गले से नहीं हम बनना चाहते हैं, काम भी कीजिए ना। वो रात दिन करते थे। आप उनकी फोटो देख लीजिए, वो मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। क्या कोई कह सकता है कि वो 58 साल के दिखते हैं? अगर 8 साल बाद हम भी हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो मऊ जनपद का जिस तरह से विकास हुआ है, चाहे रोड हो, चाहे आवास विकास प्राधिकरण भी अब लागू होने जा रहा है मऊ जनपद में, 890 बीघे में इसका सृजन होने जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कल्पना तरह के सपने साकार होते नजर आ रहे हैं? कोशिश हो रही है लोग, मतलब ये है कि अगर ईमानदार कोशिश होगी, हमें नहीं कह रहे कि लोग कह भी रहे हैं, सिर्फ कहिए मत, उसके लिए कोशिश भी कीजिए। तो अब इतने साल पहले, 25 साल पहले 3 फ्लाईओवर आपके लिए, क्या ये रोड थी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कैसा था? अब आज कहा नहीं जा सकता, जिससे तुलना होती थी, बालेश्वर जी भी अब नहीं है, तो कैसे तुलना होती थी, क्या चीज़ था, तो किए काम। और हम निश्चित जाने की ठीक है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। जनपद के एक मंत्री जी का चल रहा है कि इस समय सेकेंड कल्पना राय जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, अगर कोई आदर्श है यहाँ पे, यहाँ के जिले के नेता, यहाँ की जनता के दिल में जो नेता बसा है और कोई किसी से तुलना कर रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। कल्पना राय की बहू है आप, और कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपसे वो शेयर किए हो कि सीताराम मेरे न रहने पे और ये कार्य तुम कर रहा, कोई ऐसा वाकया हो? हमारे कई चीज़ें हैं, अब हम क्या बताएं, उनकी बहुत यादें हैं मेरे साथ, और सिर्फ यादें ही हैं ज़्यादा, और यादें हैं। अब जब हम छात्र संघ के अध्यक्ष हुए तो सोचिए कि उनका ये कहना था कि किसी लड़की के लिए कितना कठिन है, लड़कों से कठिन है, 20 गुना कठिन है किसी लड़की को कि वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने। और वो हमको ये गर्व भी है कि वो हमको अपने बहू के रूप में लेकर आए। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारी जनता से, महादेव से, ऊपर से हमको आशीर्वाद मिले कि जो वो उनकी इच्छा थी। वो हमेशा ये कहते थे कि आपको मेरे जिले का, मेरे लोगों का आपको ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है, उनके लिए करना है। तब एक राजनीतिक बहू लेकर आए। उस समय जब छात्र जीवन से हम राजनीति शुरू किए, ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी बहू हैं। लेकिन हमको उतना ही दुख भी है इस बात का, बहुत दुख है कि अभी तक उनके कामों को हम सफलतापूर्वक नहीं कर पाए, सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं अपने नाम। मेरा इंटरेस्ट माननीय स्वर्गीय कल्पना राय कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे और आप भाजपा से, कांग्रेस और भाजपा में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर क्या है, कल्पना राय जी के लिए कोई दल नहीं था क्या? आप बताइए, वो जनता के दिल में बैठे थे और आज भी हैं। आज हर दल के लोग उनको याद करते हैं। वो दल से ऊपर लोगों के दिल में रहने वाले नेता हैं, और जिस वजह से आज उनको सब लोग याद करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद की जनता को? देखिए, संदेश तो यही है, जो एक बहुत सपना था कल्पना राय जी का कि उनका मऊ मैनचेस्टर और क्या बनाना चाहते थे। हमेशा कहते थे ना कि भाई मऊ है, उनके दिल में बसा था। हम चाहते हैं कि देखिए, मेरा भी 25 वर्ष हो गया है और हम भी चाहते हैं कि ज़रूर हम काम करें। छात्र जीवन से राजनीति में संघर्ष करेंगे, आपके साथ रात दिन सुख दुख में हमेशा रहेंगे, अच्छा लगता है। मेरा अंतिम प्रश्न, आपकी दिल की उत्कंठा क्या है? आप क्या चाहती हैं मऊ के दृष्टिकोण से? आप क्या सोचते हैं या आप क्या करना चाहती हैं? नहीं, हमें भी देखिए, जैसे क्या होता है कि हम तो काम कर रहे हैं, ऐसे वर्कर कह दीजिए, और आपकी बहन, बेटी, बहू जो भी मानिए, बन के हम 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। लेकिन जब एक पद होता है, कल्पना राय जी के पास सांसद रहे, राज्यसभा से गए, लोकसभा से गए, तो आपके पास पावर होता है, वो एक बार तो चाहिए ना दिखाने के लिए। बाकी तो हम रहेंगे हमेशा। सीता राय तो कल्पना राय जी की बहू है, और वो रात दिन आप लोगों को ऐसे, आप लोगों के कंधा से कंधा सुख दुख में सब मिला के शामिल होकर एक परिवार, उनके लिए पूरा घोसी लोकसभा एक पूरा परिवार था। ऐसा नहीं था कि वो ये समझते थे किसी बिरादरी के नेता या किसी खास वर्ग के, ऐसा तो नहीं था। जी, धन्यवाद। नेताजी जो मऊ को सिंगापुर बनाना चाहते थे, तो आप कहाँ तक